और हम चाहते हैं सर एसपी साहब या कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे दोषियों को तत्काल निलंबन की कार्रवाई करेंगे। कंचन राजपूत यहाँ पर पदस्थ है, सेवा समाप्ति आपको करनी होगी तभी हम यहाँ से उठेंगे। पिछली बार जैसा हम लोग इस बार नहीं करेंगे। तो हम आपसे फिर पुनः निवेदन कर रहे थे यहाँ की शांति व्यवस्था भंग न हो। पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से बात करना है और इसके बाद ही हम आगे जो है कि किसान को खत्म करेंगे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बनता एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बनता पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सब लोग बैठ जाओ। बगैर उसके बगैर हमारे ये हुए जांच करके जाएगा क्या? जांच करके जांच चली जा रही है, किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है और अपन जांच के नाम से जांच ऑटोमेटिक अपराध है। सर मेरे पापा को लाभ किया है। ये चीज अगर आ जाती है आप ही लोग बयान दें तो अपन करने के बाद परिजनों को सारे बयान होंगे। आप लोग अपनी बातें रखना, अपनी स्टेटमेंट देना और सरकार ने क्या कार्रवाई सरकार में जो कार्रवाई क्या कोई ये जो बता रहे हैं ना किसी और का हस्ताक्षर है और इसमें मेरे पापा के सुपारी नोट है, मुझे हस्ताक्षर वो हस्ताक्षर मिला ये हस्ताक्षर है, ये लिखा हुआ है, पैसे दी गई 1 लाख और ये 2,000 10,000 और ये हेड राइटिंग और आपका वो मैडम कहाँ गई, उनको बुलाइए ना, हेड राइटिंग मिलाइए ना, देखिए ना सर उसमें झूठ और सच कितना है, तो मेरे पास रखा है ना, ये देखिए सर ये झूठ है सही, उनकी हेड राइटिंग मिलाओ ना, इनसे को काम बुलाइए ना, बोला काम इनके पास आप बुलाइए, आप बुलाइए और ये हेड राइटिंग मिलाइए, यहाँ जैसे लिखा हुआ है मेरे पिताजी को हाथ लगा जो पैसे
तो सब आगे बात कर लेंगे। नहीं यहाँ पर आने के बाद एक कर दिया कोई बात और शायद इनका क्या उसमें एक नया कोई नाम आया था सजन के माध्यम से आज बच्चे पहले वापस दे चुके हैं, ये बात आई। तो वो बात क्लियर करने के लिए उन्होंने सजन को बुलाया था, फिर उन्हें सजन नहीं आया तो फिर इनको छोड़ दिया गया और बोले कि कल आप लोग आ जाइए, कल होता है। तो दूसरे दिन पार्टी स्वयं आ गई, उस दिन अजब नहीं आया मेरा पापा ने। हाँ वो नहीं आया, हाँ वो ये अब आए। हाँ तो इनके बयान हुई है सारी चीजें। 25,000 रुपये दी। तो ये ऐसा घटना। अब ये चीज हमको अब ये तो पता ही नहीं था कि इन्होंने कोई जहर खाया, पुलिस को पता ही नहीं। इनका ये कहना है कि 1 तारीख की एडमिट सरकारी अस्पताल से 4 दिन एडमिट रहे, वहाँ पर इलाज चला। हमको पुलिस को मेमो नहीं था, क्योंकि मेमो का तो डॉक्टर की गलती है ना, पुलिस अस्पताल की गलती है, आप लोग भी चौकी है उसकी गलती है। उसके बाद में जहर खाया था, पाइजन वाला केस था तो डिस्चार्ज कर दिया, फिर ये घर ले गया। दूसरे दिन फिर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज भी कर दिया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया 5 तारीख को और 9 तारीख तक इलाज चला। 9 तारीख को ज़्यादा खराब होने से उसको रेफर किया। रेफर होने से पहले कुछ लोग जाकर ज्ञापन दिए 9 तारीख को। हाँ तो वो ज्ञापन के माध्यम से हमको ये घटनाक्रम का पता चला कि ये व्यक्ति उसके पहले अगर पता होता तो शायद जांच पहले से जांच अधिकारी को पता ही नहीं है कि मैं जांच कर रहा हूँ। तो बताओ अपना जांच करने वाला भी क्या कर रहा था, उसकी भी जितनी खबर होगी वो बता रहा है। जांच करने वाला को कैसे लगा था? हाँ वही तो उसको पता ही नहीं है, उसकी तो जांच खत्म हो गई उसी दिन। हम ये भाई आपकी समझौता हो गया, अरे ये दोनों तो चले गए। इसका तो जो अपराधी आप ढूंढ लाते हो तो इसका तो मालूम रहता है कि जहर खाया क्या कारण है क्या नहीं। तो मेमो प्राप्त नहीं, मेमो वाली प्राप्त नहीं हो, जानकारी तो मिल जाती क्षेत्र में कि कहाँ जहर खा लिया, रेलवा में 3 साल ने किसे जहर खा लिया, इसकी अफवाह तो वैसे चल जाती। कई बार लग भी जाती है, कई बार नहीं भी लगती, लेकिन इसका कोई फाइन नहीं ढूंढना चाहिए। नहीं मैं ये नहीं जिस केस की जांच कर रहे हैं उसके बाद अगर जहर खाया तो पता तो नहीं जाता है, अब हो जाती है इसका तो। और 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, तुम्हारी पुलिस की गलती है, उनकी क्या गलती है? पुलिस को वहाँ चौकी में जो थे उनको पता करना चाहिए, मेडिकल वालों डॉक्टर को बताना चाहिए जहर खाया वो भर्ती है। ऐसे केस परिवार वालों को समझ होती तो पहले यही आते ना थाने में, परिवार वालों को समझ थोड़ी मालूम होगा, पुलिस को पता लगता होगा। दूसरा जांच अधिकारी को भी देखना तो है कि अपना पेशेंट कहाँ है, वो उसमें जिसकी जांच कर रहा है वो कहाँ है क्या है। गाँव में वो सामने वाला जो शिकायत करता है उसको पता लग गया होगा जहर खाया तो उसने बताया क्या हो जाता है उम्र नेचर है तो बताइए आपको
और जांच करानी की कर्मचारी ड्यूटी रहेंगे अस्पताल में, उनके ऊपर भी जांच बिठाई जाएगी। दो घटना हो गई, दो घटना क्या कर रही पुलिस? मैडम ने भगा दी मारा। ये अच्छे तो है, ये तो लोग मारते रहेंगे पुलिस को अपना अपना तुमने हमारे भाई ने सामने कर दी, हमारा बाप का दूसरा दिन में बाप आ जाता नहीं इनका नहीं होगा, अधिकारी आ रहे नहीं नहीं आ रहा कोई बात करने आ रहा है। चलो हाईवे पे चलो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित को न्याय दो। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फटिया थाना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फटिया पुलिस नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। फटिया पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एटीएस पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं आ रहे सब आगे बढ़े, हमारी कार्रवाई करें। हाँ यार 15 मिनट दीजिए आप। कोई आ रहा नहीं आ रहा जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति जवाब दे देने से फिर हमारा कोई है ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस की नाकामी है। और अभी भी इतने लोगों की आंखों के सामने इतने नागरिकों के गांव के शहर के ग्रामीण के सभी नागरिक यहाँ पे मौजूद है। ऑनलाइन में चलो, ऑनलाइन में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन एक काम करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन एक काम करो, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। होश में आओ, 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 होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोई बता रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बताइए।
इनको छूट बड़ा बड़ा तुम ही कर लेना इनको जनता वाली का भैया जरा 2 मिनट सुन लो फिर चलो बैठिए भैया सब लोग बैठिए। ये जो पहले तो हमें ये आवेदन कल का मिला था, इसमें हमने जो इस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें जो आपने लिखा था 30 तारीख को 5 बजे पिताजी इनके थाने नहीं आए। ये जो है मैं इसकी बात कर रही हूँ, आप लोगों ने अब आज की कार्रवाई में आइए मैडम, ये तो सब हो गया है। 2 बजे से मैडम आपका इन्विटेशन दिमाग से ओवर कंट्रोल हो रहा है। आपका जनता बनो उनका सब शांत हो। अच्छी बात है। आज जो आपको ये ज्ञापन दिया है, आज जो आपको ज्ञापन दिया उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये दिया ना, संज्ञान में दिया है। आपको संज्ञान दिया में नहीं दिया नहीं है, आपको सूचना दे दी है, पढ़वा दिया है, साहब को पढ़वा दिया है, ये ज्ञापन है, इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे आप निर्णय लीजिए। एक भी सब चुपचाप हैं। आपने जो लिखा है पूरे प्रकरण की निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। इसमें मत कायम हो गया है, अभी पीएम हुआ है इंदौर में, वहाँ से मर्ग डायरी आएगी, उसके बाद फिर इसकी मत की आगे की कार्रवाई। और सेकंड लिखा आपने कंचन राजपूत उनके अन्य साथियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इसमें हमारी सर से बात हुई है, जो हमें आपका पक्ष नहीं पता था, इस आधार पे हमने कुछ अभी फुटेज देख पाए हैं, पूरा नहीं देख पाए हैं। फुटेज पूरे सुरक्षित रखवा लिए हमने, जैसे ही फुटेज में और क्लियर हो जाएगा, आप लोग के बयान हो जाए, तो उस हिसाब से हम कार्रवाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी का तो हमें वैसा कोई अधिकार नहीं है। और जिस कथित लेन देन के मामले को लेकर मेरे पति को प्रताड़ित किया गया, उसकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि मामला झूठा पाया जाता है तो झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक न्यायिक कार्रवाई की जाए। इसमें हम बिल्कुल करेंगे, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा कंपनसेशन प्रदान किया जाए। इसमें हमारे प्रशासन की तरफ से जो भी कंपनसेशन जिस लेवल का जिस स्तर का बन सकेगा वो प्रयास करेंगे कि हो जाए। सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त निर्देशन किया जाए कि भविष्य में किसी भी थाना क्षेत्र में आम नागरिकों के साथ इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना, अवैध दबाव, पैसे की वसूली जैसी घटनाएं दोबारा न हो। यदि भविष्य में इस प्रकार की घटना सामने आती है तो संबंधित दोषियों पर कठोर विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें एसपी साहब वैसे भी करते हैं कार्रवाई, अगर इसमें भी आएगा तो बिल्कुल करेंगे। मतलब 0 टॉलरेंस है इसमें भी, एसपी साहब की तरफ से भी 0 टॉलरेंस है। ये अधिवक्ता संजय पारे द्वारा मेरे पति को किस आधार पर नोटिस जारी किया गया, इसकी जांच कराई जाए। यदि जांच में पाया जाता है कि बिना उचित तथ्यों एवं वैधानिक आधार के दबाव करने की मंशा से नोटिस जारी किया गया था तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई की जाए तथा आवश्यक होने पर उनका अधिवक्ता लाइसेंस निरस्त करने के सक्षम अधिकारी बनाए। तो ये तो हमारे उसमें अभी आया हमारे बार काउंसिल का। एक 8वां पॉइंट है, पंचम राजपूत ने थाने में मृतक के बेटे से 25,000 रुपये वापस किए जाए। इसमें आपने बोला था मिस्त्री लाल को दिए हैं पैसे,
आपको दिए मैंने दबाव डाल के दिलवाए कोई उड़ा ले उनसे और थाने के अंदर पैसे बाहर भी पंचल ने दिलवाए इसके बाद क्यों देते दबाव डाला जमीन बेचो या रकम भाव दूंगी तो आप के दो थोड़ी सी व्यवस्था बनेगी चलो ठीक है आगे बोलिए। मैडम इसमें जो सेकंड बिंदु है, परिवार वाले खुद और जो समाज के लोग हैं जो आज इकट्ठे हुए हैं, वो सब चाहते हैं कि हरदा जिले में जिस तरह की पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है बड़ी निंदनीय है। अभी एक दिन पहले मेरे और कोई मामला हुआ था, मैंने देखा था बात, उसका भी इसी तरह था लगभग। हाँ, और ये भी उसी के। और जहर खाने की नौबत क्यों आती है? अब बात रही सस्पेंड की, आज गांव भी यहीं पे है, पीड़ित परिवार भी यहीं पे है, आप सक्षम अधिकारी भी, आप सेकंड क्लास में आप भी हो, बाकी दूसरे प्रशासन भी है। क्यों ना हम आज ही उसको सस्पेंड करें? आप सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, मेरे को पता है। एक मिनट इसलिए आप सक्षम नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन की आप एसपी साहब को बुलवाएं। यदि आप सक्षम हो तो जवाबदारी बात करें हमसे, क्योंकि हम कानूनी बात करेंगे, हम ये फालतू बातें नहीं करनी हमको। यदि आप सक्षम हो तो करो, हाँ मैं सक्षम हूँ, और नहीं हो तो फिर आप हट जाइए इसके से, सीधी बात। क्योंकि बात कानून की हो रही है, क्योंकि जो कार्रवाई पुलिस, ये जो घटना हुई है ये पुलिस की लापरवाही से हुई है, और इसमें थाना इंचार्ज खास करके जिम्मेदार है। क्योंकि जो भी थाने का पुलिस वाला कोई घटना करता है, कोई करता है, वो टीआई की जवाबदारी रहती है। वो टीआई साहब बिल्कुल अनभिज्ञ है किसी भी मामले में कि मेरे को बताना था, मेरे को बनाता। अरे तुमको क्या बताना था? आपकी पुलिस जा रही है गिरफ्तार करने। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, उस टाइम टीआई साहब उपस्थित नहीं थे। ठीक है, इंचार्ज कौन था? सेकंड इंचार्ज कौन था ये बताइए। थाना इंचार्ज किसको प्रभार देकर गए होंगे? कौन था? उसको बुलाओ, उससे बात करते हम। बुलाइए उसको। नहीं बुलाइए। नहीं, आप इसमें नकार नहीं सकते। सही है, आप नकार नहीं सकते। जो थाना इंचार्ज जो छुट्टी पे थे, जिसको जवाबदारी थी, उसको बुलाइए, उससे बात करेंगे। कंचन ही थे, नहीं कंचन ही थे। नहीं साहब की इसमें गलती नहीं, साहब की कुछ गलतियां हैं, वो बाद में देखी जाएगी। अभी साहब की गलती नहीं, अभी तो शांत रहेगा तो सब कोई बोलेगा नहीं। बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। कानून की बात होती, कानून के बाहर हम नहीं जाएंगे और तत्काल कार्रवाई। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, आपकी जो कार्रवाई हो तत्काल करिए ना। एविडेंस पूरे हैं, नहीं एविडेंस पूरे हैं। आपने भी कुछ देर पहले बोला था इवेंट के आधार पर 112 गई। अब उसकी लोकेशन निकाले तो वो राम अवतार जिसने 112 फोन किया था, वो यहीं उपस्थित था थाने में, यहीं था, यहीं से उसने फोन किया, लोकेशन गाड़ी में वो रास्ते में मिला है रेलवे। नहीं, कोई नहीं। आप लोकेशन चेक करिए उसका, राम अवतार की लोकेशन। ठीक है मैडम, कानून के आधार पर, सबूत के आधार बात होगी, फालतू बात नहीं करेंगे। हाँ, सबूत के आधार बात करेंगे। इवेंट दिखाया था हाँ, नहीं हंडिया जी मैडम, हमने चेक कर लिया उसको, हमने चेक कर लिए। नहीं मेरी बात। हाँ, अब देखिए सब बात खत्म करो। अब तो आप तो एक मिनट भी आप एक मिनट चुपचाप ही, सब कोई भी इसमें नहीं बोलेगा। 112 में इवेंट आदमी कहीं से भी दे सकता है। जी, वो कहीं भी अपनी लोकेशन नोट करा सकता है। आदमी कॉलर से बात करेगा, जी वो जहाँ अपनी लोकेशन बताता जी है वहीं पे जाती जी है। हाँ, उसने फिर अपनी लोकेशन रेलवे के पास बताई। जी 100 हमारी 112 वहाँ गई थी, जी। वहाँ से फिर आपके यहाँ ले। वो आदमी साथ में गया था वहाँ। लो भाई खड़ा हो। ये दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बैठ के गया गाड़ी में बता रही हूँ, गाड़ी में बैठ के गया था, पर रास्ते में मिला। अब ये हमको पता नहीं है कि वो कहाँ से बैठा था, कहाँ से। मैं बता रही हूँ ना, मैंने अपने लोगों से पूछा जिसकी 100 में ड्यूटी लगी।
कहाँ से बैठ कर रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं ना मतलब मैम आपको जानकारी नहीं। दूसरा मत बोलो। काली सराय का रास्ता अजनास से नहीं आता है, वो रास्ता बीच वाला पे से जाता है काली सराय। मैं रेलवा के पास मिला था। बीच में बोल रहे हैं आप, रेलवा के पास बोल रहे हैं। और अभी बोल रहे हैं एक मिनट भैया बोल रहे हैं चुपचाप। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे थे कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, इसलिए दोनों पार्टी को 112 में भर के यहाँ हंजा थाने लाए, जबकि वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। आवेदक ने बोला था कि तू में हो रही है। नहीं ठीक है हम इनकी बात मानते हैं। ठीक है हम इनकी बात मानते हैं। ठीक है भैया एक मिनट उनकी बात मानते हैं, है ना। दूसरा पक्ष से कौन था उसको लाए? कौन है? वो साथ में ही गया था मैडम, वो पक्ष नहीं था वहाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। आपने बगैर जांच के अभी तक पुलिस देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो उस आदमी को लाए, उसके खिलाफ आपने घर वाले को सूचना दी, उसके ऊपर कौन सा केस दर्ज किया आपने, दर्ज किया क्या, उसको गिरफ्तार करे तो बोलिए पहले तो उससे कोई गिरफ्तारी जब हुआ क्या केस यहाँ, जब उसको लेके आए बगैर उसको लेने कैसे गए? बिना वारंटी के नहीं कर सकते। कैसे गए उसको लेने? ऐसे तो हम पुलिस दलाली में हर कोई कर लेंगे, हर गांव में पुलिस के दलाल है। पुलिस के दलाल मैडम हर गांव में है, और पुलिस के दलाल वहाँ क्या करते हैं मालूम? वो दलाल क्या करता है, हमारे आदमी रहता वो क्या करता है कि तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा केस दे दो जिसमें पैसे कमाएंगे, तुमको भी मिलेगा, मेरे को मिलेगा। है ये 20-30 साल पुराना केस आज उजागर किया ये आपके पुलिस वालों ने, कंचन राजपूत ने। ये कंचन राजपूत ने किया, उसने दलाली खा के उसने जवाबदारी ली कि मैं तुम्हारे ये पैसे दे दिए मैं वसूल करूं। अरे जिस आदमी से ये अजब सिंह भैया का स्टाम्प लिखा गया था वो 30 साल पहले लिखा गया था, और जिसके नाम से लिखाया था वो आदमी स्वर्गवास हो गया, वो ऐसी दुनिया में नहीं है। और उसके बेटे अब जाके थाने में कंप्लेंट कर रहे हैं और उसको सामने को फांसी भी करवा रहे हैं 30 साल बाद 25 साल बाद। हाँ उनका ही नाम वो भी है क्या? नहीं उनका नाम ये बेटा साजन सिंह बोलो ना, इनके सामने ये है गवाह में, कहाँ साजन सिंह बुलाया? ये गवाह सबूत सब हाँ हाँ 2005 के सामने ये राम अवतार और श्रीलाल का नाम इसरा मतलब जवाबदार कौन है उसमें? हरी सिंह है कि कौन है? हरी सिंह के नाम से। अब आपके पास जो आया है वो डुप्लीकेट आया है, आपको नहीं पता ही होगा इसके बारे में, लेकिन आपके पास जो आया वो डुप्लीकेट आप बनाए। हाँ हाँ कार्रवाई करिए, यही चाह रहा था आप इसमें। हाँ हाँ हाँ